हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं बाजपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूँ। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह 2017 की है, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। हुआ कुछ ऐसा कि उन दिनों मेरे पिताजी का काम कुछ ऐसा चल रहा था कि उनके आने जाने का कुछ पता नहीं रहता था। वो लेट नाइट घर आते और सुबह हमारे उठने से पहले ही चले जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे पिताजी घर ही नहीं आए। एक रात में अपनी माँ से बातें कर रहा था। बात करते करते रात के 1:30 बज गए। मैंने माँ से कहा कि पिताजी को देखे कई दिन हो गए, जब वह ऑफिस से आए तो मुझे उठा देना। उसी वक्त पिताजी घर पर आ गए और वह कुछ अपने साथ फल वगैरह भी लाए थे। मैंने एक सेब खाया और बाकी एप्पल रसोई घर में रखने चला गया। हमारी रसोई उस वक्त रूम से अलग कुछ दूरी पर बनी हुई थी। मैंने फ्रिज खोला और उसमें फलों की थाली खोलकर फल रखने लगा। उसी वक्त अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने एक झटके से जब पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसी वक्त अचानक से लाइट और चली गई। अब मुझे डर लगने लगा कि मैं सिर्फ उस वक्त 12 साल का था और ऐसे में डरना एकदम लाजमी था। अंधेरे में मुझे रसोई के कोने से पायल की आवाज़ आने लगी। मैं इतना ध्यान से सुन रहा था, वो अचानक उतनी ही तेज होती जा रही थी। फिर वह पायल की आवाज़ अचानक ऐसे आने लगी जैसे कोई उस तरफ से पायल पहन के भागता हुआ रसोई के दरवाजे की तरफ आ रहा हो। यकीन कीजिए, मेरा पूरा शरीर डर के मारे ठंडा पड़ गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को आवाज़ दी और ठीक मैं वहाँ से भागता हुआ अपने बिस्तर में घुस गया। माँ मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ। मैं कुछ बताता कि तभी लाइट आ गई। मैंने देखा कि पिताजी सो चुके हैं। माँ ने मुझे भी चुपचाप सुला दिया। इसके बाद जब मैं दिन में उठा तो मुझे हल्का फुल्का बुखार था, पर जल्द ही मैं ठीक हो गया। बाकी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह मैं आज तक नहीं समझ पाया। और तो और उस दिन के बाद से मेरे साथ आज तक और कुछ भी नहीं हुआ। बस इतनी ही थी मेरी ये छोटी सी कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।